आज हम जानेंगे कि ऑपरेशन के बाद किन कारणों से फीवर आ सकता है। तो 5 Ws के नाम से ये चीज़ें जानी जाती हैं। तो मैं थंबनेल में उसको डाल दूँगा, पढ़ सकते हैं, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली पहला जो होता है 24 से 48 घंटे, उसमें हम मानते हैं कि विंड हो सकता है एक कारण, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके कारण एटेलेक्टेसिस एक टर्म होता है, एटेलेक्टेसिस वो हो सकता है। इसमें कंप्लीट या फिर पार्शली जो अपना लंग का लोब है वो कोलैप्स हो जाता है। तो मे बी एक वो रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न होता है निमोनिया या एस्पिरेशन, और एक और रीज़न होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो ये 3-4 कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं 24 से 48 घंटे में फीवर के। अगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है तो डेंट्रोलिन करके एक ट्रीटमेंट होता है, वो दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 से 3 दिन में फ़ीवर आ रहा है तो एक यूटीआई का संकेत हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन फॉलिस्कैथ या फिर कैथेटर लगाया जाता है तो उसकी वजह से यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है, तो उसमें 2 से 3 दिन में फ़ीवर आ जाता है। तीसरा होता है वुंड। तो जहाँ सूचर का साइट होता है वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन आ रहा है, एब्सेस बन रहा है या फिर पेन आ रहा है या फिर वो एरिया हीट अप हो रहा है, तो वहाँ पे एक साइट ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है, तो उसके कारण भी कभी कभी फीवर आ जाता है। चौथा कारण होता है वॉक। तो ये 3 से 7 दिन में कैटेगराइज है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, इधर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहा हो, खून का थक्का जमने के कारण पैर में सूजन आना, और कई दूसरे सिम्टम्स आना जिसको फोमेंस साइन भी कहते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है तो हो सकता है डीवीटी हो, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मल्टीपल आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके कारण भी ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं। अगला सिम्टम है वंडर ड्रग्स। वंडर ड्रग्स क्या होता है? ये कभी भी हो जाता है। बेसिकली कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे हेपेरिन हो गया, या एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के कारण भी फीवर आ जाता है, जिसके कारण फीवर आने के कारण इसको रूल आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर जैसे शुरुआत में ही हमने ड्रग्स डाले, उसके बाद से फीवर शो कर रही है बॉडी, तो बेसिकली उन ड्रग्स को बंद कर दिया जाता है। तो ये कुछ 5 Ws थे जिनके कारण हम गेस कर सकते हैं कि फीवर क्यों आ रहा है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।